हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखें। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ ऐसे क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें टेंसेस और मोडाल्स, दोस्तों दो एक से टॉपिक है जिनको लेके बहुत सारे लोग लाइफ लॉन्ग कंफ्यूज रहते हैं और दोस्तों उनको सॉल्व करने के लिए उन्हें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, टेंसेस के बारे में ऑलरेडी वीडियोस में बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। आज के दोस्तों में आपको मोडाल्स के अंदर एक ऐसा ही वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं शुड, उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सुनने में काफी आसान लगता है कि शुड, इसका यूज तो हमें आता है, पर दोस्तों शुड से जुड़ी भी काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको लेके लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं और बोलते वक्त आप कंफ्यूज जाते हैं कि शुड जो मैं लगा रहा हूँ वो सही प्लेस पे लगा रहा हूँ या नहीं। अगर दोस्तों आप भी शुड का प्रॉपर यूज समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो शुड को लेकर आपको जो ग्रामर मिस्टेक्स हो रही है, शुड को लेकर जो भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हम सिंपली बात करते हैं शुड की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे जुड़े हुए कंफ्यूजन है क्या। शुड की दोस्तों हिंदी यानी कि आईडी जो है वो होती है चाहिए। अब दोस्तों चाहिए मीन्स जब हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो यानी कि सलाह दे रहे हो, अगर आप किसी इंसान को कोई एडवाइस दे रहे हो तो वहां पे आप शुड का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बोलना चाहिए। देखिए अब देखिए सेंटेंस के अंदर में यानी कि एक्सप्रेशन के अंदर में क्या कर रहा हूं, मैं आपको बोलने की एडवाइस दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। तो इट मीन दोस्तों अगर आप चाहिए वर्ड का इस्तेमाल सलाह देने के लिए कर रहे हो तो वहां पे हम शुड लगाते हैं। तो तुम्हें बोलना चाहिए तो यू शुड स्पीक। तो यहाँ तक का जो टॉपिक है वो क्लियर है, यहाँ तक का जो हमारा बात थी वो काफी आसान है, तो हम समझ गए। ठीक है, चाहिए वर्ड आ रहा है तो वहां पे शुड लगा दीजिए। बस तो यही इसके डाउट का रीजन भी है, जो कंफ्यूजन है वो इसी हिंदी वर्ड की वजह से जनरेट होता है, चाहिए। अब हमें दोस्तों क्या लगता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं और हिंदी में हमारे मन में कोई एक्सप्रेशन आ रहा है जहां पे लास्ट में चाहिए आ रहा है, तो लोग वहां पे बेधड़क चाहिए की जगह पे शुड लगा देते हैं इंग्लिश में। उन्हें लगता है कि चाहिए की जो आइडिया वो तो शुड है। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश को कभी भी याद नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आप याद कर लेंगे तो होगा क्या कि जब भी आप किसी चीज को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी, तो हमेशा आपको डाउट रहेगा क्योंकि आपने उसकी हिंदी की आईडी को याद कर लिया, उसको समझा नहीं है। दोस्तों चाहिए तो उसके लास्ट में आ रहा है, पर आप मत भूलिए कि जो सिचुएशन है वो है एडवाइस देने के लिए, यानी कि अगर आप किसी को सलाह देते हैं तो आप वहां पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया, तुम्हें बोलना चाहिए तो यू शुड स्पीक। आप दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो इसको कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, नीड एक वर्ड है जिसकी हिंदी होती है चाहिए। वांट भी दोस्तों एक वर्ड है जिसकी हिंदी भी चाहिए होती है, और रिक्वायर भी एक वर्ड है जिसकी हिंदी भी अब चाहिए होती है। अब आप सोच रहे हो इतने सारे चाहिए तो इसमें से सही कौन सा है। दोस्तों यही देखिए, यही इसके मेन कंफ्यूजन का कारण है कि शुड का मतलब भी चाहिए और इन तीनों वर्ड्स की हिंदी है जो वो भी चाहिए ही होती है। तो कई बार दोस्तों क्या होता है, इसी डाउट की वजह से आना कोई और वर्ड होता है और हम गलती से वहां पे शुड लगा देते हैं क्योंकि हमने उसको याद कर लिया। अब इसका दोस्तों सोल्यूशन क्या है? दोस्तों सोल्यूशन क्या है कि पहले इनके मीनिंग को आप समझ लीजिए और उसके बाद उस सिचुएशन को माइंड में रख लीजिए। नीड दोस्तों चाहिए अगर वर्ड आप लगाना चाहते हो तो नीड आप कहां पे लगाओगे, जब आप अपनी किसी को जरूरत शो कर रहे हो। जैसे मैं बोलूं एक गिलास पानी चाहिए, अब वो मेरी जरूरत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मुझे प्यास लग रही है तभी तो मेरी जरूरत है, मैं पानी पीऊंगा तभी मेरी प्यास बुझेगी। तो इट मींस पानी मेरी जरूरत है उस सिचुएशन में, तो वहां पे मैं चाहिए किस लिए लगा रहा हूं, अपनी जरूरत को शो करने के लिए, तो नीड आ जाएगा। वांट दोस्तों चाहिए हम कब लगाते हैं, जब हम अपनी इच्छा शो कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं मुझे एक कार चाहिए, अब दोस्तों मैं आपको क्या शो कर रहा हूं, कार मेरी जरूरत तो नहीं है। अगर सिचुएशन में जरूरत है तो आप नीड लगा दीजिए। अगर आप अपनी इच्छा शो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग कार को शौक के लिए भी पसंद करते हैं, आपको कार खरीदना अच्छा लगता है तो आप बोलोगे मुझे एक कार चाहिए, तो इट मींस मैं अपनी आपको इच्छा शो कर रहा हूं, अपना मन शो कर रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा वहां पे वांट। और रिक्वायर दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, जो न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह आते हैं जॉब के लिए, कहीं पे अगर वैकेंसी है तो वो लोग वहां पे रिक्वायर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि हमें जैसे मान लीजिए एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो रिक्वायर अ रिसेप्शनिस्ट। अब दोस्तों आपको अंदर समझ में आ गया, नीड आप कब लगाएंगे, जब आप अपनी जरूरत को शो कर रहे हैं। वांट आप कब लगाएंगे, जब आप अपनी इच्छा को शो कर रहे हैं। और रिक्वायर जब आप किसी की आवश्यकता या जरूरत है किसी काम को करने के लिए किसी इंसान की, तो वहां पे आवश्यकता को शो करने के लिए हम रिक्वायर वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों ये इसका कंफ्यूजन का कारण है। मैं बोलूं तुम्हें एक कार खरीदनी चाहिए, अब देखिए यहां पे मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तो यू शुड बाय अ कार। मैं बोलूं मुझे एक कार चाहिए, तो दोस्तों यहां भी कई बार लोग गलती से आई शुड कार ये लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है आखिर में तो चाहिए आ ही रहा है। तो आइए दोस्तों डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर आप चाहिए वर्ड को हिंदी में लगा रहे हैं किसी को अपनी सलाह देने के लिए तो आप शुड लगाएंगे, और इन तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो वहां पे ये तीन वर्ड लगाएंगे। मान लीजिए जैसे मैंने कहा मुझे एक कार चाहिए, तो ये मेरी एक क्या हो गई दोस्तों, जरूरत हो गई, तो आई नीड अ कार। मेरी अगर इच्छा हो गई तो आई वांट अ कार, है ना दोस्तों, अंतर समझ में आ गया। तो बस आपको करना क्या है, जो शुड है उसकी सिचुएशन को माइंड में रख लेना है और इन तीनों वर्ड्स की भी, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको लगाइए। अगर किसी को आप एडवाइस देते हैं तो शुड लगा दीजिए, और अगर आप इन तीनों में से कोई वर्ड लगाते हैं इनकी सिचुएशन में आपको ऑलरेडी बताई, तो यही प्रॉपर तरीका है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का। अगर दोस्तों हिंदी के थ्रू आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको वो वर्ड नहीं याद कर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको चाहिए बताया। अगर दोस्तों हम इसकी हिंदी इंग्लिश को छुपा दें और साइड में हम सिर्फ हिंदी को देखें चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इवन कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि चाहिए वर्ड का जो प्रॉपर यूज है वो क्या है।
दोस्तों आई होप सो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि शुड को लेकर आप कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इन बाकी वर्ड्स का भी इस्तेमाल कहां पे होता है। दोस्तों इन केस फिर भी कोई आपके मन में डाउट रह गया हो इन वर्ड्स को लेके या शुड का इस्तेमाल रखे, तो आप मुझे इस वीडियो की कमेंट में जरूर बताइएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी मुझे आप बता सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प करूं। वैसे दोस्तों एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं शुड के बारे में बता चुका हूं जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मॉडल्स के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो दोस्तों वहां से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि शुड का प्रॉपर यूज क्या है। यहां मैंने सिर्फ दोस्तों एक डाउट को क्लियर करने के लिए आपको बताया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दोस्तों शुड का प्रॉपर यूज सर होता क्या है। तो दोस्तों इसको क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया ताकि आप ग्रामर मिस्टेक्स करना काफी कम कर दें, क्योंकि अगर आप याद करके शुड को लगाएंगे तो आपको डाउट्स रहेगा। तो आइए दोस्तों आपको शुड को लेकर जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपको काफी यूजफुल भी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो यूजफुल लगी तो इसको प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और इस तरह की यूजफुल वीडियो आप मिस ना कर पाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।